भगवान कहते हैं कि हमें अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम अपने कार्य में निष्ठा से लगे रहेंगे तो सफलता स्वतः ही हमारे पास आ जाएगी। मित्रों, अगर जीवन में दुख है तो उसे सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। यह क्रम यूं ही चलता रहता है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि तुम मेरा चिंतन करो, लेकिन अपना कर्म भी करते रहो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वही केवल धर्म है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। उन्हें रोना भी पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित ना करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होती है, और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। गीता में कहा गया है कि जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वह सही अर्थों में महान होता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। आप ही अपना मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों आप निर्धारित करते हैं। तराशने वाले पत्थरों को भी तराश देते हैं, नासमझ हीरों को भी पत्थर करार देते हैं। जितना हो सके अपने मन को मारें, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए
कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखता नहीं है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है, वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। जिसे कह दिया जाए वह शब्द होते हैं, जिसकी अभिव्यक्ति ना हो पाए वह अनुभूति होती है, और जिसे चाहकर भी ना कहा जाए वह होती है मर्यादा। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारी हृदय की गहराई में बसे थे। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार करें, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, यह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। ढूंढने में कोई बुराई नहीं है, बस शुरुआत खुद से करें। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाइए, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, दुख और नफरत के लिए समय ही न मिले, क्योंकि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वह आपको जीने का अंदाज सिखाता है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन यकीन करो जिंदगी तब बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से सब खुश होते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता वह होता है जिसमें एक हल्की सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफी से जिंदगी दोबारा पहले जैसी हो जाती है। ईश्वर देता उसी को है जो बांटना जानता है, फिर चाहे वह धन हो या खुशी। मन को समझने वाली मां और भविष्य पहचानने वाले पिता, यही दोनों इस दुनिया के एकमात्र ज्योतिषी हैं। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हों, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। कोई भी रिश्ता बनता तो विश्वास से है, पर चलता बर्दाश्त से है। जल्दी जाग जाना आदि अनादिकाल से फायदेमंद रहा है, चाहे नींद हो या वहम। नजर और नसीब का कुछ ऐसा इत्तेफाक है कि नजर को अक्सर वही चीज पसंद आती है जो नसीब में नहीं होती। रिश्ता क्या है ये जानने से अच्छा अपनापन कितना है ये महसूस कीजिए। अन्न के कण और आनंद के क्षण कभी व्यर्थ न जाने दें, दोनों अमूल्य हैं। गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक है। हर समस्या का एक उपाय अवश्य होता है। समस्या कभी भी बगैर समाधान के अकेली पैदा नहीं हो सकती। खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। खामोशी हर सवाल का बेहतरीन जवाब है और मुस्कुराहट हर हालात की बेहतरीन प्रतिक्रिया है। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है,
दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। मुश्किल हालातों में डटे रहना ही जिंदगी है। खामोशी से बनाते रहो पहचान अपनी, हवाएं खुद गुनगुनाएंगी नाम तुम्हारा। मोमबत्ती को भी बिल्कुल आखिर में पता चलता है कि जिस धागे को उसने अपने सीने में छुपाए रखा था, उसी धागे ने उसे खत्म कर दिया। समय बीत जाने के बाद कदर की जाए तो वह कदर नहीं, अफसोस कहलाता है। हमेशा धैर्य रखना चाहिए। जब अच्छा वक्त हमेशा नहीं रह सकता तो बुरा वक्त हमेशा कैसे रह सकता है। जीवन में अगर कुछ प्राप्त न हो तो निराश मत होना, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। रिश्ता जो भी हो मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करवाती है, क्योंकि हमारी वाणी ही किसी को हमारे नजदीक और किसी को हमसे दूर करवाती है। जीवन सुंदर ऐसे ही नहीं बनता, इसे प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम के साथ सुंदर बनाना पड़ता है। हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। जिनकी हंसी खूबसूरत होती है, उनके जख्म काफी गहरे होते हैं। सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी होती हैं, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। जीवन में कोई भी भलाई व्यर्थ नहीं जाती, किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आती है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे कल से बेहतर होगा। यह सोच आपको कभी निराश नहीं होने देगी। आपके अच्छे कर्म ही आपके हर सुख का आधार है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता, वह उसके संस्कार होते हैं। वक्त जरूर लगा, पर मैं संभल गया, क्योंकि मैं ठोकर से गिरा था, किसी की नजरों से नहीं। इतना गुरूर मैं भी रखता हूं जिंदगी। शुक्र करूंगा, सब करूंगा, पर शिकायत नहीं। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को न मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। जिंदगी का एक उसूल रखो, कभी किसी को हराने की नहीं, बल्कि हर किसी को जीतने की ताकत रखो। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी, विचार एवं कार्यों से ही होती है। जिंदगी भी एक अनजान किताब जैसी है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता। वक्त और ईश्वर पर भरोसा रखो, आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस आ जाता है, अच्छा बुरा, झूठ सच। अतः दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करें और निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास वापस आएगा। बिना किताबों से जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे ही जिंदगी कहते हैं। वक्त ही अकेला बादशाह है, इंसान तो व्यर्थ ही घमंड करता है। जिसके मन में ईश्वर का प्रेम उत्पन्न हो गया, उसे संसार का कोई सुख अच्छा नहीं लगता। अकाल पड़ा है पूरी दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का, क्योंकि लेना सभी चाहते हैं पर देना कोई नहीं। आधा जीवन गुजार देते हैं लोग पढ़ाई करने में, और सीखते क्या हैं? एक दूसरे को नीचा दिखाना। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते। कुछ लोगों में यह काबिलियत होती है, आप कितनी भी अच्छी बात करें वह उसमें बुराई खोज ही लेते हैं। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। जुबान की भाषा सही रखनी चाहिए, नहीं तो शरीर का व्याकरण खराब हो सकता है। समझदार आदमी अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है, और मूर्ख को लगता है कि मेरी दहशत की वजह से चुप है। खुद को समय जरूर दें, हमारी पहली जरूरत हम ही हैं। इंसान का जैसा विचार होता है, इंसान धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है।